आप गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, कोई अपना सगा अब बाप बेटे को चाहे कि मैं गोंडा में एकदम बगल में शहर में जाके जमीन खरीद के दे दूं, कितना पैसे वाला होगा, खरीद के नहीं दे पाएगा, इसलिए कितनी महंगी है। लेकिन धन्य बहन जी जिन्होंने ऐसा बनाया है पूरा कांसीराम शहरी आवास विकास पॉकेट, पूरे जिले के हेडक्वार्टर में, चाहे नोएडा में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे हमारे गोंडा में, बहराइच में हो, बलरामपुर और श्रावस्ती हो, चाहे अयोध्या में हो या फिर गोरखपुर बस्ती हो, ऐसी जगह पे कांसीराम शहरी आवास विकास योजना बनाया है जो करोड़ों की जमीन है शहर में। वहाँ 2 कमरे का फ्लैट किचन देके, स्कूल देके, पार्क देके, लाइट देके, सड़क देके, अस्पताल देके और सचल एम्बुलेंस दस्ता देके यदि मरीजों के लिए दवा का इंतजाम किसी ने कराया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करा। सवर्ण समाज के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा की माता जी श्रीमती शकुंतला देवी जी के नाम से नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया, जिसमें मूक, बधिर और आंख से अंधे व्यक्ति जाके पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा बनाया है। तीनों लोगों की पढ़ाई एक जगह यदि हो सकती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बना। मेरे कहने का मतलब कि आप सभी लोगों से निवेदन है, माननीय बहन जी ने जो काम किया इसको हम लोग बता दिए होते तो आज हम लोग इस तरफ बैठ के मंथन नहीं करते। और हम लोग आज गांव में हैं, लेकिन जितने लोग भी आए हैं ये हमारे लिए बाबा साहब के सिंह। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बहन जी कभी किसी धन्ना सेठ, अमीर और पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा होगा कि दूसरे दलों के लोगों ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया है, क्षेत्रीय पार्टी ने लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कभी किसी पूंजीपति धन्ना सेठ से चंदे के नाम पे एक भी पैसा लिया है। माननीय बहन जी ने आप लोगों की बदौलत मेंबरशिप देते हैं, उससे संगठन चलता है। जन्मदिन पे माननीय बहन जी कहती है हमको नगद जो पैसा हो दीजिए, संगठन चलाना है, हमको जवाहरात धन नहीं चाहिए, हमको जवाहरात या गहने नहीं चाहिए। अरे क्यों चाहिए? बाबा साहब ने कहा था ना कि मैंने बड़ी मुश्किल से विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़के ये कारवा को यहाँ तक लाया है, यदि आगे नहीं बढ़ाना तो पीछे भी जाने। आप लोग चाहते हैं क्या? आगे बढ़ना चाहते हैं कि कारवा रुका रहना चाहता है? तो आगे बढ़ना है तो पूरे देश में 22 स्टेट में अपने कार्यालय हैं, जिसका खर्चा लखनऊ के प्रदेश कार्यालय का मेंटेनेंस, बिजली, टेलीफोन, स्टाफ का खर्चा, दलित प्रेरणा केंद्र जहां बाबा सम्मानिया साहब की अस्थि रखी हुई लखनऊ में वो ट्रस्ट है, उसकी देख रखाव, 22 स्टेट में हमारे ड्राइवर, बावर्ची, गाड़ी घोड़ा, बिजली, सफाई कर्मी। बहन जी ने महिलाओं का पेंशन दुगना किया, किसानों के गन्ना मूल्य को दुगना किया। और माननीय बहन जी ने स्वर्ण समाज की बात आती है तो आप बताइए कि ब्राह्मण समाज के बेटे को जब उत्तर प्रदेश जब सदन में बिल फाड़ा जा रहा था तो किसी एक व्यक्ति संपी ने नहीं बोला, माननीय बहन जी ने विरोध किया। और जब विरोध किया तो उनके संग पीछे चट्टान की तरह कोई खड़ा था तो ब्राह्मण समाज का बेटा श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी खड़े थे। ये है बहुजन समाज की भाईचारगी, सर्जन हिताय की बात। और माननीय बहन जी ने 3 बार राज्यसभा सदस्य बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। आज माननीय बहन जी चाहे वो ताज कॉरिडोर हो, चाहे वो आय से अधिक हो, और आज पार्क पे भी यदि माननीय बहन जी के अनुकूल फैसला आया है तो ये बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं की ताकत का फल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण समाज में भी चाहे श्री नकुल दुबे जी हों, आज ब्रजेश पाठक साहब है, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, इनको भी सांसद बनाया, हमारे रामवीर उपाध्याय जी को बनाया, मंत्री बनाया, श्री हमारे बीच में अनंत मिश्रा जी को बनाया, यहाँ विनय तिवारी जी को बनाया, उमेश पांडे जी को बनाया। मैं नाम लूंगा तो बहुत चला जाएगा। क्षत्रिय समाज की बात आई, राजपूत समाज की, यहीं कुंवर फतेह बहादुर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, यहीं गोरखपुर से जिताया, उनको वन मंत्री बनाया। श्री राजकिशोर सिंह बस्ती से उनको बगीचा मंत्री बनाया। माननीय श्री उमा शंकर से 3 बार रसोड़ा से विधायक है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। और सबसे बड़ी बात माइनॉरिटी समाज को भी बताना होगा कि 1-2 विभाग का मंत्रालय नहीं बनाया बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने,
18 विभागों का मंत्रालय किसी को दिया अखिलेश समाज के बेटे, तो जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को दे के बनाया। ये बातें हमको बतानी होगी गांव में जाके। माननीय बहन जी ने अंबेडकर आवास गांव में बनाए, पक्की सड़क बनाई, बिजली बनाई, लड़कों को स्कूल बनाया,